नमस्कार दोस्तों। अहमदाबाद के मैदान पर नीदरलैंड्स के खिलाफ मिली 17 रनों की रोमांचक जीत के बाद टीम इंडिया अब आधिकारिक तौर पर सुपर 8 के रणक्षेत्र में कदम रख चुकी है। लेकिन जीत के इस जश्न के बीच कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कुछ ऐसे खुलासे किए हैं जिन्होंने क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है। सूर्या ने न केवल अपनी टीम की कमियों को सरेआम उजागर किया, बल्कि हार्दिक पांड्या को मैदान से किए गए उस सीक्रेट इशारे और अभिषेक शर्मा के लगातार तीसरे जीरो पर भी अपना मौन तोड़ा है। आखिर सूर्या ने बीच मैदान पर हार्दिक पांड्या को क्यों रोक दिया और क्यों उन्होंने इस जीत को सिर्फ एक प्रैक्टिस मैच करार दिया? आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको सुनाएंगे कप्तान सूर्या का वो बेबाक और चौंकाने वाला बयान। पूरी खबर जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। अहमदाबाद के ऐतिहासिक और भव्य नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज नीदरलैंड्स के खिलाफ खेले गए इस हाई वोल्टेज मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 193 रनों का एक हिमालय जैसा विशाल स्कोर खड़ा किया और अंततः डच टीम को 176 रनों पर रोककर 17 रनों से एक शानदार जीत दर्ज की। मैच की अंतिम गेंद फेंके जाने के बाद जब टीम इंडिया जीत के जश्न में डूबी थी, तब कप्तान सूर्य कुमार यादव पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के लिए माइक के सामने आए। लेकिन दोस्तों, दिलचस्प बात यह थी कि उनके चेहरे पर इस जीत की उतनी खुशी नहीं दिख रही थी जितनी कि आने वाले सुपर 8 के खड़े मुकाबलों को लेकर एक गहरी गंभीरता और चिंता नजर आ रही थी। सूर्या का शरीर भले ही अहमदाबाद में था, लेकिन उनका दिमाग पहले ही सुपर 8 की रणनीतियों में उलझा हुआ था। सूर्या ने प्रेजेंटर से बात करते हुए अपनी भावनाओं को बेहद बेबाकी, ईमानदारी और स्पष्टता के साथ दुनिया के सामने रखा। उन्होंने अपनी बात की शुरुआत करते हुए कहा, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जीत हमेशा अच्छी होती है और 2 अहम पॉइंट्स लेकर पॉइंट्स टेबल में आगे बढ़ना निश्चित रूप से सुखद एहसास देता है। लेकिन अगर मैं पूरी ईमानदारी और गहराई से कहूं तो हमारे लिए यह मुकाबला सुपर 8 के उन असली और बड़े मुकाबलों से पहले सिर्फ एक प्रैक्टिस मैच या अभ्यास सत्र की तरह था। हमने इस मैच को एक प्रयोग के तौर पर लिया था, जहां हम अपनी विभिन्न रणनीतियों और गेंदबाजी संयोजनों को आजमाना चाहते थे। मैं यह जरूर कहूंगा कि नीदरलैंड्स की टीम ने वाकई काबिले तारीफ और जुझारू प्रदर्शन किया है। उन्होंने मैच के कई मौकों पर हमें बैकफुट पर धकेला और अंतिम ओवर तक हमें कड़ी चुनौती दी, जो कि काबिले तारीफ है। सूर्या का लहजा यहां से और भी अधिक गंभीर हो गया जब उन्होंने टीम इंडिया की उन कमियों पर उंगली उठाई जो एक कप्तान के तौर पर उन्हें परेशान कर रही थीं। उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के आगे कहा, लेकिन दोस्तों, इस जीत के बावजूद मैं अपनी टीम के कुछ विशेष पहलुओं और प्रदर्शन के स्तर से पूरी तरह खुश नहीं हूं। क्रिकेट में छोटी सी गलती भी बड़ा परिणाम बदल सकती है। आज मैदान पर तिलक वर्मा जैसे फुर्तीले खिलाड़ी से जो कैच छूटा, वह एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता था और किसी बड़े मुकाबले में ऐसी चूक हमें बहुत भारी पड़ सकती थी। हम यह मैच जरूर जीत गए हैं और सेमीफाइनल की ओर कदम बढ़ा दिए हैं, लेकिन सुपर 8 की उन बेहद कठिन और जटिल चुनौतियों से पहले हमें अपनी ग्राउंड फील्डिंग और विशेष रूप से स्पिन गेंदबाजी के सामने अपनी बल्लेबाजी की तकनीक में बहुत बड़े और बुनियादी सुधार करने होंगे। सुपर 8 में हमारा सामना दुनिया की टॉप टीमों से होगा और वहां हम इस तरह की बचकानी गलतियां किसी भी कीमत पर अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर हमें वर्ल्ड कप उठाना है तो हमें हर विभाग में 100% परफेक्ट होना ही होगा। कप्तान सूर्या के इस बयान ने साफ कर दिया है कि वे केवल जीत से संतुष्ट होने वाले कप्तान नहीं हैं, बल्कि वे टीम इंडिया को एक ऐसी अजेय मशीन बनाना चाहते हैं जो सुपर 8 के नॉकआउट स्टेज में किसी भी विपक्षी टीम को कुचलने का दम रखती हो। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के दौरान जब एंकर ने कप्तान सूर्या से उस इंटरनेट पर आग की तरह वायरल हो रहे पल के बारे में तीखा सवाल पूछा, जिसमें उन्होंने मैदान से ही दिग्गज ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को रुकने का आदेश देकर शिवम दुबे को बल्लेबाजी के लिए अंदर भेजा था, तो सूर्या के चेहरे पर एक चतुर मुस्कान तैर गई। उन्होंने बेहद सधे हुए और परिपक्व अंदाज में इस मास्टर रणनीति के पीछे छिपे असली राज का खुलासा किया, जिसने मैच का रुख ही पलट कर रख दिया था। सूर्या ने इस पूरे नाटकीय घटनाक्रम को विस्तार से बताते हुए कहा, देखिए, उस समय स्थिति बहुत नाजुक थी। जब तिलक वर्मा 27 गेंदों पर 31 रनों की एक सधी हुई पारी खेलकर आउट हुए, तब मैं खुद दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहा था और पिच के व्यवहार को बहुत करीब से समझ रहा था। मैंने दूर से देखा कि डगआउट में हार्दिक पांड्या पूरी तरह से तैयार थे। उन्होंने अपने पैड्स बांध लिए थे, हेलमेट पहन लिया था और जैसे ही तिलक बाउंड्री लाइन के करीब पहुंचे, हार्दिक अपनी कुर्सी से पूरे आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी के लिए उठ खड़े हुए थे। लेकिन मैंने तुरंत वहीं पिच के बीच से हाथ उठाकर इशारा किया कि रुक जाओ, अभी तुम्हारी जरूरत नहीं है, अभी शिवम दुबे को मैदान पर भेजो। उस वक्त कैमरे में भी कैद हुआ कि हार्दिक का चेहरा थोड़ा उतर गया था। उन्हें शायद उम्मीद नहीं थी कि उन्हें रोका जाएगा।
उन्होंने हैरानी भरी नजरों से मेरी तरफ देखकर इशारों में दोबारा पूछा भी कि क्या वाकई मुझे नहीं आना है, क्या शिवम दुबे को ही भेजना है। लेकिन कप्तान के तौर पर मेरा फैसला बिल्कुल स्पष्ट और अडिग था। मेरा मानना था कि उस समय डच स्पिनर्स जिस लाइन पर गेंदबाजी कर रहे थे, उन्हें काउंटर करने के लिए शिवम दुबे की रॉ पावर और लंबे कद का इस्तेमाल करना सबसे सही रणनीति थी। और देखिए, शिवम ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा मैंने सोचा था। दुबे इस समय टीम इंडिया के सबसे वैल्यूएबल एसेट यानी सबसे कीमती हथियार साबित हो रहे हैं। वे इस मौजूदा वर्ल्ड कप में ठीक उसी आक्रामक अंदाज में परफॉर्म कर रहे हैं जैसी उम्मीद टीम मैनेजमेंट और हम सब उनसे करते हैं। उनकी उस 66 रनों की विध्वंसक पारी ने ही हमें उस सुरक्षित स्कोर तक पहुंचाया जहां से हम मैच जीतने में सफल रहे। इसके तुरंत बाद जब चर्चा का रुख युवा सनसनी और भारत के उभरते हुए सितारे अभिषेक शर्मा के खराब फॉर्म की ओर मुड़ा, जो बदकिस्मती से इस टूर्नामेंट में लगातार तीसरी बार 0 पर आउट होकर पवेलियन लौटे थे, तो कप्तान सूर्या ने एक सख्त लीडर के बजाय एक बड़े भाई की भूमिका निभाई। उन्होंने पूरी दुनिया के सामने अभिषेक का बचाव करते हुए और उनकी काबिलियत पर मुहर लगाते हुए कहा, अभिषेक शर्मा के टैलेंट को लेकर किसी के मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। वे एक जन्मजात मैच विनर और वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी हैं। यह बात कड़वी जरूर है और आंकड़ों में दिख रही है कि वे लगातार तीसरी बार 0 पर आउट हुए हैं। लेकिन आलोचना करने से पहले आपको यह मानवीय पहलू समझना होगा कि वे पहली बार इतने बड़े वैश्विक मंच पर अंतरराष्ट्रीय दबाव और करोड़ों फैंस की उम्मीदों के बोझ के नीचे खेल रहे हैं। यह उनके करियर का सबसे महत्वपूर्ण लर्निंग फेज यानी सीखने का दौर है। हर बड़े खिलाड़ी के जीवन में ऐसा बुरा वक्त आता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह खिलाड़ी बुरा है। मुझे अपने इस युवा खिलाड़ी पर 100% यकीन है कि आने वाले सुपर 8 के बड़े और निर्णायक मैचों में अभिषेक ही अपने बल्ले से वो धमाका करेंगे जो सबको खामोश कर देगा। पूरी टीम मैनेजमेंट और मैं खुद एक कप्तान के तौर पर उनके पीछे चट्टान की तरह खड़े हैं और हम उन्हें पर्याप्त मौके देना जारी रखेंगे। सूर्या के इस बयान ने न केवल ड्रेसिंग रूम के भीतर एकता का संदेश दिया, बल्कि यह भी साफ कर दिया कि यह भारतीय टीम अपने खिलाड़ियों के अच्छे और बुरे दोनों वक्त में उनके साथ मजबूती से खड़ी रहने वाली टीम है। सूर्या ने अंत में गेंदबाजों की तारीफ करते हुए वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह को टीम की जीत का असली नायक बताया। उन्होंने कहा कि वरुण ने जिस तरह से नीदरलैंड्स के मिडिल ऑर्डर को तहस नहस किया और बुमराह ने जिस तरह अंत में एडवर्ड्स को बोल्ड किया, वही हमारे लिए टर्निंग पॉइंट रहा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या भारत एक बार फिर वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतकर इतिहास रच पाएगा? और क्या आप कप्तान सूर्य कुमार यादव की सभी बातों से सहमति रखते हैं? अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, अहमदाबाद के मैदान पर नीदरलैंड्स के खिलाफ मिली 17 रनों की रोमांचक जीत के बाद टीम इंडिया अब आधिकारिक तौर पर सुपर 8 के रणक्षेत्र में कदम रख चुकी है। लेकिन जीत के इस जश्न के बीच कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कुछ ऐसे खुलासे किए हैं जिन्होंने क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है। सूर्या ने न केवल अपनी टीम की कमियों को सरेआम उजागर किया, बल्कि हार्दिक पांड्या को मैदान से किए गए उस सीक्रेट इशारे और अभिषेक शर्मा के लगातार तीसरे 0 पर भी अपना मौन तोड़ा है। आखिर सूर्या ने बीच मैदान पर हार्दिक पांड्या को क्यों रोक दिया और क्यों उन्होंने इस जीत को सिर्फ एक प्रैक्टिस मैच करार दिया? आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको सुनाएंगे कप्तान सूर्या का वो बेबाक और चौंकाने वाला बयान। पूरी खबर जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। अहमदाबाद के ऐतिहासिक और भव्य नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज नीदरलैंड्स के खिलाफ खेले गए इस हाई वोल्टेज मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 193 रनों का एक हिमालय जैसा विशाल स्कोर खड़ा किया और अंततः डच टीम को 176 रनों पर रोककर 17 रनों से एक शानदार जीत दर्ज की। मैच की अंतिम गेंद फेंके जाने के बाद जब टीम इंडिया जीत के जश्न में डूबी थी, तब